आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित। आओ करें और सीखें कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, जो कि तरुण समूह के है स्तर, जिसे हम 3 से 5 कहेंगे। तो देखिए यहाँ का स्तर 3 से 5 के लिए हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं गतिविधि क्रमांक 27। आओ करें और सीखें की जो गतिविधि है वह 27। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ गतिविधि का नाम मैं बड़ी तू छोटा, मतलब हमें यहाँ बड़े छोटे की पहचान करना है, तुलना करना है। ऊपर उदाहरण क्या है? संख्याओं की तुलना। तो यहाँ बड़ी संख्या पर हमें घेरा लगाना है। तो देखिए अभी हमें घेरा लगाने के लिए कहा गया है जो बड़ी संख्या है उस पर। तो हम किस तरह से घेरा लगाएंगे? जो बड़ी संख्या उसी पर पहली संख्या में दिए हुए दो संख्या, जैसे कि क्रमांक 1 में 947 और 749। तो 947 में और 749 में बड़ा क्या होगा? 900 बड़ा है कि 700 बड़ा है? तो 900 बड़ा होगा। तो 900 बड़ा है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 947 पर घेरा लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से घेरा लगा दिया है इसका। फिर हमारी अगली संख्या है नंबर 2, 567 और 576। तो देखिए अब दोनों 500 के, तो हमें इसमें कैसे किस तरह से हम समझेंगे? तो इकाई का अंक दोनों का क्या है? सैकड़ा में तो दोनों 5-5 है। फिर हम दहाई में देखेंगे, यहाँ 67 है और यहाँ 76 है। तो 76 बड़ा होता है 67 से, तो इसीलिए 576 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो हमें यहाँ क्या कहा गया? बड़ी संख्या पर ही घेरा लगाना है। तो 576 बड़ी संख्या। फिर 1062 और 1026 में, तो दोनों 1062 है, 1062 और 1026 में दोनों एक ही हज़ार है। लेकिन देखिए हम इकाई दहाई, तो दहाई में 62 है और यहाँ 26 है, तो 62 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो हम यहाँ 1062 पर घेरा लगाएंगे, क्योंकि 1062 1026 से बड़ा है। फिर 2904 और 2049 में बड़ी संख्या कौन सी है? 2904। तो देखिए हम यहाँ 2904 में बड़ी संख्या पर हमने घेरा लगा दिया है, 2904 और 2049। तो इस तरह से हमने इस पर घेरा लगा दिया। हमारी अगली संख्या है बड़ा या छोटा पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए अब हम बड़े और छोटे की समझ कैसे करेंगे? तो देखिए हमें एक यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह को हम कहेंगे तुलनात्मक चिन्ह। तो यह तुलनात्मक चिन्ह दो प्रकार से दिया हुआ। देखिए यह क्या है? बड़ा है और यह क्या है? छोटा है। तो हमें बड़ा और छोटे की वो करना है। तो 333 और 233, तो बड़ा जिधर है उधर हमें बड़ा चिन्ह लगाना है, और वह चिन्ह किधर जाएगा? फिर छोटा, उसका जो तीर का निशान है वो छोटे तरफ चले जाएगा, और उसका जो खुला वाला मुंह है वह बड़े तरफ जाएगा। तो 333 में 233, तो इसमें बड़ा क्या है? 333। बड़ी संख्या कौन सी है? 333। तो हमने 333 पर उसका निशान लगाया बड़े का। फिर 103 और 31 में बड़ा क्या है? 103 है, तो हमने क्या किया? 103 के तरफ उसका निशान लगाया 103 और 31 में। 4707 और 4077 में बड़ी संख्या कौन सी है? 4707। तो हमने 4707 पर सही जो बड़ा का निशान है वह लगाया। फिर अगला है नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? 55, 51, 505 और 555। तो हमें इनका बड़ी जो संख्या है उसके तरफ बड़ी संख्या लिखना है। तो हमने देखिए यहाँ लिखी है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होगा? पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 51 छोटी संख्या है, फिर 51 के बाद क्या हो जाएगा? 55, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 505 और यहाँ 555। तो इस तरह से हमने बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को लिखा है। फिर अगला है हमारा नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब घटते क्रम में क्या होगा? पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी 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 होते जाएगी। तो यह क्या हो गया? घटता क्रम। तो देखिए 85, 620, 950 और 590 में 950 क्या हो गई? बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या 620, फिर उससे छोटी संख्या 590 और फिर उससे छोटी संख्या 85। तो इस तरह से हमने यहाँ पर घटते क्रम में संख्या को लिखा है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 107 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो 107 से बनी वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले क्या आ जाएगा? 7। जो बड़ा अंक है उसे लिखेंगे हम पहले। यहाँ आ जाएगा 7,
फिर यहाँ आ जाएगा 1 और फिर यहाँ आ जाएगा 0। तो क्या हो गया ये 710। यह सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में 0, 1 और यह 7, तो यह 0, 17। तो यह क्या होगी सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से हमने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिख दिया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद ठीक पहले की संख्या लिखिए। हमें यहाँ रिक्त स्थान कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, ठीक पहले की संख्या, बाद की संख्या, बीच की संख्या, जो भी हमें पूछिए उसे हमें पूर्ण करना है। तो देखिए हम किस तरह से पूर्ण करेंगे। 8, 10, 8 के बाद क्या आता है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। फिर नंबर 2 पर क्या है 99, 100 और 101। 99, 100 और 101। 44, 45 के बाद क्या आएगी 46, तो हमने यहाँ 46 लिखा। फिर है 205, 206 के बाद क्या आएगा 207। फिर यहाँ 100 और 101 के पहले क्या आ जाएगा 99, 99। यह हो गया 99, 100, 101। फिर 88, 89 के पहले क्या आ जाएगा 87। 87, 88, 89 या 89। इस तरह से हमने गतिविधि जो क्रमांक हमारे 27 थे उसे पूर्ण किया। आइए अब देखते हैं हमारी गतिविधि 28। गतिविधि का नाम है मैं बड़ी तू छोटा, संख्याओं की तुलना। हमें क्या करना है, बड़े छोटी संख्याओं की यहाँ तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी हुई है। नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, हमें क्या कहा गया है यहाँ, नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। जो बड़ी संख्या है उस पर घेरा लगाना है और उसे घेरा बनाइए तथा लिखिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है 890, 998, 343, 645। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएंगी यहाँ 998, 998। तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर 9 और यह हो जाएगा 8, 998। फिर हमारा अगला 103, 130, 131 और 113। तो यह क्या हो जाएगा हमारी यहाँ बड़ी संख्या 131। तो हम यहाँ लिखेंगे 131, 1, 3, 1, 131। फिर अगला है हमारा 440, 404, 441 और 414। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 441। यह हो जाएगा 441, 4, 4, 1, 441। फिर अगला है 33, 330, 303 और 331। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 331। तो हमने यहाँ लिखा 300, हम यहाँ लिखेंगे 331 और 331 पर हमने घेरा बनाया 3, 3, 1, 331। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसे लिख लीजिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है नीचे लिखी संख्या में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। हमें क्या करना है, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। छोटी संख्या कौन सी 110, 111, 101 और 100। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी 100। तो हम यहाँ 100 पर घेरा लगाएंगे। और यहाँ 100 लिखेंगे, हमने यहाँ 100 लिख दिया। फिर अगला है 606, 660, 666 और 66। तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 66। तो हमने यहाँ 66 पर घेरा लगाया। फिर अगला है हमारा 525, 552, 255, 205। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 205। तो हम यहाँ 205 पर घेरा लगाएंगे।
और यह हो जाएगा 205, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद है 908, 980, 809 और 888। तो यहाँ क्या हो जाएगा 809, छोटी संख्या। इसे आप लिख लीजिए। इसे आप आपकी वर्कशीट क्रमांक 28 में लिख लीजिए। उसका हमारे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते आरोही क्रम में लिखिए। हमें क्या कहा गया, बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है। 336, 636, 663 और 336 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 336, 363, 633 और 663। आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर 906, 609, 669 और 696 में बड़ी संख्या सबसे छोटी 609, 669, 906 और 996। 768, 767, 769 और 881 में सबसे छोटी 767, 768, 769 और 881। यह क्या हो गई इसका हमने बढ़ता क्रम यहाँ लिख दिया। फिर 105, 501, 510, 511 में 105, फिर 501, 510 और 511। यह क्या हो गया, इसका बढ़ता क्रम हो गया। इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया। फिर नीचे लिखी संख्याओं को घटते अवरोही क्रम में लिखिए। 202, 302, 220, 320। तो घटते क्रम में तो सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी 320, 302, 220 और 202। यह क्या हो गया, इसका अवरोही क्रम। फिर 516, 615, 661 और 665, 665, 661, 615 और 516। यह क्या हो गया, इसका बढ़ता क्रम यानी घटता क्रम यानी अवरोही क्रम। फिर है 410, 41, 40, 411। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 411, फिर है 410, 401 और 41। फिर अगली है 208, 308, 180 और 109 में 308, 208, 308 के बाद क्या होगा 208, फिर 180 और 109। यह इसका बढ़ता क्रम मतलब घटता क्रम हो गया, अवरोही क्रम हमने यहाँ लिख दिया। फिर अगला प्रश्न है नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। जो नीचे लिखी संख्या उसके बीच की संख्या, तो यह क्या हो जाएगा 887 है यहाँ, और यहाँ 890। तो देखिए 887 और 890 के बीच क्या आ जाएगा 888, 8 8 8। तो यहाँ 3 बार 8 आएगा, 8 8 और यह 8, यह हो गया 888। फिर 881 और 879, 879, 80 और यहाँ 81। तो यहाँ क्या हो जाएगा 879 के बाद 880 और 881। तो 880 डबल 8 और 0, यह क्या हो गया 880। फिर अगला है हमारा 79, 80 और 81। तो यहाँ क्या आ जाएगा 80। हम ये इस बॉक्स में क्या आएगा 80। फिर 98, 99, 100। यह क्या हो गया 99। 101, 99 के बाद क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा 100। 88, 87 और यह 86। 86, 87 और 88। यह इस तरह से हमने नीचे लिखी संख्याओं की बीच की संख्या यहाँ लिख दी है। आप भी इसे आपकी वर्कशीट क्रमांक 28 में लिख लीजिए। इस तरह से हम आज आपके लिए लेकर आए थे आज की वीडियो में वर्कशीट क्रमांक 27 और 28। आने वाले वीडियो में हम आगे की वर्कशीट लेकर आएंगे। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।